जितना ज़्यादा हम खाने को इम्पोर्टेंस देंगे, खाने की वैल्यू को समझेंगे, उतना ही ज़्यादा हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करना या ज़ोमैटो या इसके थ्रू खाने को मंगाने से परहेज़ करें। आप चाहो तो अगेन जैसे मैंने आपको कहा है क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हैं, बट कोशिश करनी है कि हमें लंच ज़रूर करना है। तो तुलसी का यूज़ आप दूध में कर सकते हो, तुलसी का आप चाय में डाल सकते हैं। लौंग का यूज़ अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आजकल लौंग का पानी भी बनाते हैं लोग, तो वो भी इट्स क्वाइट इफेक्टिव। लहसुन और अदरक का नाम आता है, दैट इज गार्लिक एंड जिंजर। दीज आर वेरी रिच इन एंटी वायरल एंड एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स। हेलो फ्रेंड्स, हाय, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ डाइटिशियन रचना अग्रवाल फ्रॉम मेट्रो डाइट क्लिनिक सिरसा, हरियाणा से। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो को देखने वाले हर किसी पर्सन को ये विश करना चाहूँगी और ये ज़रूर प्रे करना चाहूँगी कि वो कोविड-19 से बचा हुआ हो, या अगर कोविड-19 से सफ़र हो तो जल्दी से जल्दी रिकवर करे। क्योंकि जैसा कि हम सारे आज देख रहे हैं अपने चारों तरफ कि किस प्रकार ये जो कोविड-19 की सेकेंड वेव है हमें किस तरह से अफेक्टेड कर रही है। हमारे चारों तरफ जो सीन है, जो हम किसी से भी ये छिपा नहीं है, न्यूज़ के थ्रू देखें या अपने चारों तरफ अगर आप जनरल में भी देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि कितनी तेज़ी से हमारे चारों तरफ फैल रहा है, और हम में से बहुत सारे ऐसे जानने वाले लोगों को ये बहुत तेज़ी से अफेक्ट कर रहा है। उसमें से बहुत सारे हमारे जानने वालों में से लोग हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। तो इसी सारी चीज़ों, इसी परेशानियों के बीच मैं आज एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि इस वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। आज मैं आपको कुछ कोविड-19 से बचने के कुछ उपाय ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, या अपने बॉडी को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के कुछ टिप्स ज़रूर देना चाहूँगी, जिससे कि आप कम से कम हो सके जहाँ तक खुद को और अपने परिवार को कोविड-19 से बचा सकें। तो इसमें सबसे पहले बात आती है, क्योंकि जहाँ तक रोल होता है हमारे खाने का ही होता है, हमारा शरीर खाने पीने से ही बनता है, तो हमारा सबसे पहला जो एम होता है कि हमारे खाने को हमें ठीक करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम खाने को इम्पोर्टेंस देंगे, खाने की वैल्यू को समझेंगे, उतना ही ज़्यादा हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हम सभी देख रहे हैं कि लॉकडाउन का सिस्टम शुरू हो चुका है। ज़्यादातर स्टेट्स इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, लॉकडाउन लगा रहे हैं। तो लॉकडाउन के इस टाइम में जहाँ तक हो सके घर की चीज़ों का इस्तेमाल करें, घर पे बनी खाने का यूज़ करें। ऑनलाइन ऑर्डर करना या ज़ोमैटो या इसके थ्रू खाने को मंगाने से परहेज़ करें। इससे क्या होगा कि एक तो आप कोविड-19 से बचने की आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो भी डिलीवरी बॉय होगा, यू नेवर नो कि आपको नहीं पता कि वो कहीं ऐसा ना हो कोविड-19 का कैरियर हो। आपने उससे डिलीवरी ली और अननोन वे में आप तक कोविड-19 पहुंच गया। तो एक तो ये रीज़न है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कम से कम करें। दूसरा रीज़न, जो बाहर की बनी चीज़ें हैं वो इस समय इतनी ज़्यादा फ्रेश होंगी नहीं होंगी ये कोई नहीं कह सकता। तो जितना ज़्यादा इस समय में, इस कठिन समय में आप फ्रेश फूड का या घर की बनी चीज़ों का अगर आप फूड इनटेक करते हैं तो आप अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जितना आप ये आउटसाइड फूड को अगर यूज़ करेंगे उतनी ही आपकी बॉडी वीक होगी, उतने ही उसके चांसेस होंगे इन्फेक्शन को कैच करने के। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें खाने में किस प्रकार का वो फूड आइटम यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारी डाइट होनी चाहिए वो बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस कहने का मतलब होता है कि आपका जो मील होना चाहिए, मील पैटर्न होना चाहिए, वो 3+1 का होना चाहिए। 3+1 मीन्स हो जाता है 3 मेजर मील और बीच के 2 शॉर्ट मील का इंटेक ज़रूर होना चाहिए। आप चाहो तो क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग, अपने भूख के अकॉर्डिंग, अपने इंटेक के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बट ट्राई टू बी स्टिक ऑन 4 to 5 मील्स इन अ डे, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट सबसे पहली मील होती है। ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी रात के बाद बॉडी को एनर्जी की बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत होती है।
अगर उस समय हम अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा इम्यून सिस्टम इससे बहुत ज़्यादा सफ़र होता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी की ग्लूकोज का डेफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल को डिस्टर्ब करता है और सारे सिस्टम इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ब्रेकफास्ट ज़रूर करें, और ब्रेकफास्ट में जहाँ तक हो सके कॉम्बिनेशन का यूज़ करें। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का एक अच्छा कॉम्बिनेशन रिच ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। कोविड को ध्यान में रखते हुए अगर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँ तो जैसे आप वेजिटेबल पोहा बना सकते हैं, वेजिटेबल इडली बना सकते हैं, स्टफ़ पराठे बना सकते हो, और साथ में दही या दूध का कॉम्बिनेशन करके आप एक अच्छी मील तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा लंच का सेकेंड मील जो होती है दैट इज़ लंच। लंच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समर सीजन स्टार्ट है। इस समय बॉडी एग्जॉस्ट बहुत होती है, एनर्जी लेवल डाउन बहुत होते हैं। तो इस समय जो सबसे गर्म टाइम होता है, इस समय हमें फूड इंटेक को रिड्यूस नहीं करना चाहिए, फूड इंटेक स्किप नहीं करना चाहिए। लंच को भी हमें, आप चाहो तो अगेन जैसे मैंने आपको कहा है, क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हैं, बट कोशिश करनी है कि हमें लंच ज़रूर करना है। द लास्ट वन इज़ लाइक डिनर। डिनर के लिए यू हैव एन ऑप्शन कि आप लाइट से लाइट डिनर कर सकते हो। यू कैन हैव समथिंग लाइक मिल्क के साथ आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। यू कैन हैव फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, तो वो आपको एक बैलेंस फीलिंग प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा आप दलिया वगैरह बना सकते हो, और इसके अलावा आप सीरियल्स के साथ मिल्क कॉम्बिनेशन कर सकते हो अलॉन्ग विथ सम फ्रूट्स। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपके इस सीज़न की चीज़ों का इंटेक आप फूड अपने मील में ज़रूर रखिए। सीजनल फ्रूट्स में जैसे हमारे इस समय गर्मी का मौसम है, तो तरबूज खरबूजे का आप अपने आसपास दे सकते हो, भरपूर मात्रा में अवेलेबिलिटी है। तो इस चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें, बिकॉज़ ये फ्रूट्स बने ही इसीलिए हैं क्योंकि गर्मी के मौसम में आते ही इसीलिए हैं क्योंकि हमें पानी की नीड होती है, एंड दीज आर वाटर बेस्ड फ्रूट्स। तो इनका इंटेक आप मिड मॉर्निंग या आफ्टर लंच अगर आप करते हो, दिस आर द वेरी बेस्ट टाइम टू ईट दिस काइंड ऑफ फ्रूट्स, क्योंकि इस समय बॉडी का जो पर्सपिरेशन लेवल होता है वो हाई होता है, पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है बॉडी से, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप वाटरी फ्रूट को कंज्यूम कर सकते हो। तो चलिए, ये तो हो गई बैलेंस डाइट की बात। अब कुछ जनरल टिप्स की बात कर लेते हैं कि किस तरह से कुछ छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप उठाते हो तो आपकी इम्यून सिस्टम को आप सपोर्ट करते हो। अगर आप थोड़ा सा भी डाइट कॉन्शियस हैं या वेट कॉन्शियस हैं या हेल्दी डाइट को दिमाग में रखते हैं, तो यू कैन गो विद अ ग्रीन टी। ग्रीन टी जैसे कि हम सभी जानते हैं, दीज आर वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स की अगर हम अपनी बॉडी में क्वांटिटी को मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है। तो अगर आप 18 प्लस हैं तो आप 1 से 2 ग्रीन टी पूरे दिन में कंज्यूम करते हैं, तो यू कैन हेल्प आउट योर इम्यून सिस्टम फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। सेकेंड, इसके अलावा जनरल उसमें बात करें तो दिन में 1 से 2 बार अगर आप ग्रीन टी का यूज़ करिए। सेकेंड इज़ लाइक अगर हम अपने दूध में या अपनी चाय में तुलसी और लौंग का यूज़ करते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट दीज डेज, क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाले जो एंटी न्यूट्रिटिव एलिमेंट हैं वो हमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में कहीं ना कहीं बहुत मदद करते हैं। तो तुलसी का यूज़ आप दूध में कर सकते हो, तुलसी का आप चाय में डाल सकते हैं अपने, या कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट तुलसी को पत्तों को आप सीधे भी चबा सकते हो। सुबह खाली पेट अगर आप इन चीज़ों को कंज्यूम करते हो तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपकी बॉडी में देखने को मिलता है। लौंग का यूज़ अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आजकल लौंग का पानी भी बनाते हैं लोग, तो वो भी इट्स क्वाइट इफेक्टिव। आप उसको ओवरनाइट 1 से 2 लौंग को ओवरनाइट सोक करके रख सकते हैं, सुबह उसको आप खाली पेट कंज्यूम कर सकते हो, या फिर लौंग को आप अपने अगेन दूध में डाल सकते हो, या उसका जो है आप चाय में इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप लौंग और तुलसी का यूज़ करते हैं तो हम अपने इम्यून सिस्टम को इस कोविड-19 से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसके अलावा जो वेरी इंपॉर्टेंट कुछ हम सब्जियों की बात करूं तो जिसमें लहसुन और अदरक का नाम आता है, दैट इज़ अ गार्लिक एंड जिंजर। दीज आर वेरी रिच इन एंटी वायरल एंड एंटी बैक्टीरियल इफ़ेक्ट्स। तो अगर हम इन चीज़ों का यूज़ अपने खाने में किसी भी प्रकार करते हैं, वेदर इन द फॉर्म ऑफ आप उसको सब्ज़ी में डालो, या आप उसकी चटनी बनाओ, या फिर आप उसका अचार बना के खाते हैं, तो दीज आर वेरी इफेक्टिव वे कि आप अपने शरीर में एक बहुत ही अच्छे न्यूट्रिएंट को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो फॉर्म कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी फॉर्म में यूज़ करिए, लेकिन इन अदरक और लहसुन का यूज़ अपने खाने में ज़रूर करिए। इसके अलावा वन मोर समर इंग्रेडिएंट दैट इज़ अनियन, जिसको
मतलब गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा यूज़ करने की सलाह दी जाती है, जस्ट बिकॉज इसका जो एंटी कूलिंग इफेक्ट है वो बॉडी को ठंडा रखता है और इस हीट स्ट्रोक जैसी कंडीशन से भी बॉडी को सेव करता है। तो नेक्स्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वेरी इंपॉर्टेंट, भाई इस समय मैं सबको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि घर पे रहिए, जहाँ तक हो सके बहुत अर्जेंट वर्क के लिए ही बाहर निकलिए, और जब भी बाहर निकलिए एक और जहाँ तक हो सके 2 मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब मास्क की बात आई है तो आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैंने मास्क नहीं लगा रखा, बट स्टिल क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाना था, आई वॉन्ट टू क्लियर एवरीथिंग, क्योंकि मास्क पहन के थोड़ी सी वॉइस क्लियर नहीं होती, इसलिए मैंने अभी मास्क नहीं लगा रखा। अदरवाइज़ आई हैव माई ओन मास्क, मैं जिसको मैं सारा दिन पहन के रखती हूँ। और आप सबसे भी यही कहूँगी कि जहाँ तक हो सके मास्क को पहन के रखें। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है या कोई इन्फेक्टेड है, जनरल खांसी जुकाम भी है, तो भी उसे भी मास्क पहनाइए और आप सब भी मास्क पहन के रखिए। जितना ज़्यादा आप सेफ्टी का पालन मतलब सेफ्टी यूज़ करोगे, उतना ही ज़्यादा आप खुद भी सेफ़ रहोगे, आपकी फैमिली भी सेफ़ रहेगी। तो मैं लास्ट आपको ये एक सजेशन देना चाहूँगी कि घर पे रह के, क्योंकि घर पे रह के भी हम कुछ ना कुछ अपने आप को एक्टिविटी में डाल सकते हैं। अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्कआउट करना ज़रूरी होता है। वर्कआउट मतलब ये नहीं है कि आप बाहर निकलें, घर पे रह के भी बहुत सारे वर्कआउट ऐसे हैं जिन्हें किया जा सकता है। जैसे अगर किसी का टेरेस है या किसी के पास गार्डन है तो वो मॉर्निंग इवनिंग वॉक कर सकता है। अगर किसी के पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, स्टेयर्स की अवेलेबिलिटी है, अगर उसका डबल स्टोरी घर है तो वो स्टेयर्स अप डाउन कर सकता है। ये भी नहीं है तो आप एक्सरसाइज वगैरह या कोई भी एक ऐसा चैनल या कुछ भी एक ऐसा ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो जिसमें इस तरीके की एक्टिविटी, एरोबिक्स क्लासेस चलती हैं या योगा क्लासेस चलती हैं, जिनको आप ज्वाइन करके आप घर पे रह के ही एक्टिविटी कर सकते हो। योगा एक्टिविटी के साथ साथ एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा, बिकॉज ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ही हमारे लंग्स को मजबूती मिलती है, लंग्स की सेल स्ट्रॉन्ग बनती है और साथ ही साथ हमारे लंग्स को सपोर्ट मिलता है टू फाइट विद दिस कोविड-19। तो जहाँ तक हो सके इन चीज़ों को फॉलो करिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि बाहर निकलना इज़ नॉट सेफ़ एन ऑप्शन। मतलब जहाँ तक ज़रूरी हो तभी बाहर निकलिएगा, जब तक ज़रूरी ना हो ना खुद निकलिए, ना अपने परिवार को निकलने दीजिए, बच्चों को भी ना निकलने दीजिए बेवजह। इस बार की जो वेव है उसमें ना तो कोई एज लिमिट है, ना कोई बीमारी का क्राइटेरिया है, एवरीबडी इज़ गोइंग टू अफेक्टेड। हर किसी को आप देख सकते हो, कम एज वाला भी अफेक्टेड हो रहा है, बड़ी एज वाला भी अफेक्टेड हो रहा है, मिडिल एज वाला भी अफेक्टेड हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों के साथ यही कहना चाहूँगी कि जहाँ तक हो सके सेफ़ रहिए, इन चीज़ों को फॉलो करिए और कोविड-19 से बचिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।